हेलो लर्नर्स, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 11th के चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.2 को। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। इस एक्सरसाइज में सबसे पहले कुछ इंट्रोडक्शंस से रिलेटेड चीज़ें हैं जिसमें हम समझेंगे कि एम्प्टी सेट क्या होता है। तो इसमें ये एक सेट होता है विच हैव नो एलिमेंट कॉल्ड अ एम्प्टी सेट। इसके अलग और भी नेम है नल सेट एंड वॉइड सेट। तो कहीं भी अगर आपको नल सेट भी लिखा मिलता हुआ है, इसका मतलब है कि वहाँ पर भी एम्प्टी सेट के बारे में ही सारी बातें हो रही हैं। ठीक है, तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंटेशन का जो सिंबल होता है उसे हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम ब्लैंक करली ब्रैकेट से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अगर किसी भी ब्लैंक करली ब्रैकेट में कोई एलिमेंट लिखा है लाइक दिस, तो ये वाला जो एलिमेंट है ये सिंगलटन में चला जाता है क्योंकि इसके अंदर एक एलिमेंट है। बट जब ये एम्प्टी सेट होगा तो यहाँ पे करली ब्रैकेट बिल्कुल ब्लैंक होगा, इसमें कोई भी नंबर रिटेन नहीं होगा। क्लियर है। अब हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि किस टाइप से एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है और होगा वो कैसे। तो यहाँ पे हमने लिखा x सच दैट x इज ऑड नेचुरल नंबर divisible by 2। तो आपको लिखना है 2 से डिविजिबल ऑड नेचुरल नंबर। क्या ये पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि 2 ऐसा कोई भी ऑड नंबर नहीं है, ऑड भी नहीं नंबर नहीं है जो 2 से डिवाइड हो जाता हो। तो यहाँ पर कोई नंबर नहीं आएगा। इट मीन्स ये एक एम्प्टी सेट होगा और एम्प्टी सेट को ओनली 5 से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर ब्लैंक करली ब्रैकेट से। क्लियर है। अब इसके बाद समझते हैं फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट के बारे में। इसके और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं एम्प्टी सेट में। जैसे अगर हमने बोल दिया नेगेटिव नेचुरल नंबर, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, इसमें भी एम्प्टी सेट रहेगा क्योंकि कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो नेगेटिव भी हो और नेचुरल भी हो, वो इंटीजर में चला जाएगा। इसलिए इंटीजर तो हो सकता है पर कोई भी नेचुरल नंबर नेगेटिव नहीं हो सकता। ऐसे ही बोल दिया जाए, अगर बोल दिया जाए कि मल्टीपल ऑफ 3 डिविजिबल बाई 2, तो 2 से डिविजिबल 3 का मल्टीपल पॉसिबल नहीं होगा। तो ऐसे सारे नंबर्स जो एम्प्टी रहेंगे, मीन जिसके अंदर कुछ नहीं लिखा जा सकता, पर वो एक सेट फॉर्मेट में आपको सेट बिल्डर फॉर्मेट में लिखे हुए मिल रहे हैं, पर उसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखते टाइम वहाँ पर कुछ नहीं लिख सकते, इसलिए वो एम्प्टी सेट में जाएगा। अब बात करते हैं फाइनाइट सेट की। फाइनाइट सेट क्या होता है? फाइनाइट सेट वो सेट होता है जिसमें एलिमेंट का नंबर जो है वो डेफिनेट होता है, मींस जिसकी लास्ट लिमिट लगी हुई होती है। जैसे अगर बोला जाए कि इवन नंबर्स लेस देन 10, तो इवन नंबर लेस देन 10 आप लिख सकते हो, या इवन नंबर लेस देन 10 भी बहुत लंबा हो जाएगा, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो पॉजिटिव इवन नंबर्स लेस देन 10। तो इसमें एक लिमिट रहेगी कि 0 से लेके और 10 तक के नंबर लिखने हैं जो इवन होंगे। तो इसी टाइप से और भी चीज़ें होती हैं। जैसे हमने लिखा कि नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, तो नेचुरल नंबर लेस देन 10 जब लिखे जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, तो यहाँ तक लेस देन 10 के जो नेचुरल नंबर्स हैं ये आ गए। इट मीन्स ये कैसा हुआ? फाइनाइट हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं वो डेफिनेट हैं, इससे ज़्यादा एलिमेंट्स इसमें नहीं लिखे जा सकते, इसलिए ये एक फाइनाइट सेट है। अब हम बात करते हैं इनफाइनाइट सेट की। तो इनफाइनाइट सेट क्या होता है? इनफाइनाइट सेट एक ऐसा सेट होता है जो नंबर एग्जिस्ट तो करते हैं पर हम उसमें सारे नंबर्स नहीं लिख सकते। जैसे अगर हमने बोला इस सेट एग्जाम्पल में हमने ले लिया E इज़ ए सेट वेयर x सच दैट x इज नेचुरल नंबर, तो ये सेट में आएगा क्योंकि नेचुरल नंबर्स तो लिमिटेड ही है, पर लिमिट नहीं है इसकी, ये लिमिटलेस है। तो इसके लिमिटलेस है मीन्स ये फाइनाइट नहीं है, ये फिर डेफिनेट नहीं है, ये इनफाइनाइट है, इसलिए क्या हो जाएगा? ये एक इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। क्योंकि जब हम इसको रोस्टर फॉर्मेट में नोट करेंगे तो रोस्टर फॉर्मेट में लिखते टाइम यहाँ लिखा जाएगा 1 2 3 4 5 एंड डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाएगा, इसलिए ये जो सेट है ये इनफाइनाइट सेट हो गया। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं ये काउंटेबल नहीं है, ये बहुत ज़्यादा हैं, ये एक्सटेंड होते रहते हैं, पर ये सेट इसलिए है। सेट क्यों है? क्योंकि ये नंबर हैं, ये एग्जिस्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि एग्जिस्ट नहीं करते,
और इसका क्राइटेरिया सेट है कि जो नेचुरल नंबर्स होंगे वो 1 से स्टार्ट होंगे और कहीं तक भी काउंट करेंगे तो वो लिख सकते हैं। इसलिए ये जो सेट है वो सेट तो होगा पर ये फाइनाइट नहीं होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो यहाँ पे हमारे पास एक चीज़ आती है कि क्या सारे सेट, जितने भी सेट्स इनफाइनाइट हैं, उन सबको रोस्टर फॉर्मेट में लिख सकते हैं? तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि यहाँ पर ऑल फाइनाइट जो इनफाइनाइट सेट हैं उनको रोस्टर फॉर्मेट में नहीं लिख सकते, पर हम सारे फाइनाइट सेट को रोस्टर फॉर्मेट में लिख सकते हैं। फिर से ध्यान से समझना है कि फाइनाइट सेट को रोस्टर फॉर्मेट में लिखा जा सकता है, बट हम ऑल इनफाइनाइट सेट को रोस्टर फॉर्मेट में नहीं लिख सकते। कुछ इनफाइनाइट सेट ऐसे हैं जिनको हम रोस्टर फॉर्मेट में लिख सकते हैं। जो नहीं लिख सकते हैं उसका एक एग्जांपल है सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो सेट ऑफ रियल नंबर्स, आपका रियल नंबर का क्राइटेरिया नहीं है कि कहाँ से कहाँ तक की रियल नंबर्स लिखनी है, इसलिए आपको यहाँ पता नहीं होगा कि हम कितनी नंबर्स लिखेंगे। तो जितनी रियल नंबर्स आती हैं, रियल में आपका रेशनल भी आ जाता है, इरेशनल भी आ जाता है, तो ये सारी रियल आती हैं, पर रियल नंबर्स का कोई यहाँ क्राइटेरिया सेट नहीं है, तो इसको हम लिख नहीं सकते रोस्टर फॉर्मेट में। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, इक्वल सेट की। तो इक्वल सेट एक ऐसा सेट है जिसमें दो जो सेट हैं उनके एलिमेंट का नंबर भी इक्वल होता है और एलिमेंट भी सेम होते हैं। पर यहाँ पे जो हमने पीछे एक बात की थी कि एलिमेंट को रिपीट नहीं कर सकते किसी भी करली ब्रैकेट में लिखते टाइम, मीन्स रोस्टर फॉर्मेट में लिखते टाइम हम किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे अगर रिपीटेड एलिमेंट लिखा हुआ है तो वो इक्वल सेट में काउंट होगा, पर एलिमेंट का जो नंबर है मीन्स सिमिलरली एलिमेंट्स होने चाहिए। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अगर ए एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, ठीक है, और इसके बाद बी एक अलग सेट है जिसमें एलिमेंट हैं 1, 1, 2, 3। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स तो 4 है, पर यहाँ और यहाँ पे एलिमेंट सेम है, तो यहाँ पे एलिमेंट को 2 बार नहीं लिखा जा सकता। इसलिए ये जो एलिमेंट का जो सेट है, ये दोनों सेट इक्वल हैं, क्योंकि जितने एलिमेंट इस सेट में हैं उतने ही एलिमेंट्स दूसरे वाले सेट में सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसमें जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट सेम भी है और यहाँ पे नंबर ऑफ़ एलिमेंट ज़्यादा है, पर यहाँ पे ये वही कंट्रोवर्सी आ रही है कि इसको रिपीट नहीं किया जाएगा। तो ऐसा कहीं लिखा मिल सकता है, इस टाइप के सेट भी इक्वल सेट में काउंट होंगे, ठीक है। और ये सीधी सी बात है कि अगर दोनों के एलिमेंट सेम नहीं होंगे, मीन्स अगर यहाँ 4 भी लिखा होता, जैसे हमने यहाँ पे अदर सेट ले लिया b इज़ इक्वल्स टू 1, 3, 4, तो इसमें 2 एग्जिस्ट कर रहा है, मीन्स 2 बिलोंग्स टू a बट 2 डज नॉट बिलोंग्स टू b। सो ये दोनों इक्वल नहीं हैं, ये वाला a और ये b इक्वल है, यहाँ हम इसको c ले रहे हैं, तो a और c इक्वल नहीं है। क्लियर है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे हम समझते हैं a set does not change if one or more element the set are repeated। तो इसका एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट भी अगर रिपीट होते हैं, जो चीज़ हम पिछले एग्जांपल में समझ चुके हैं, तो उसी टाइप से कि ये सेट हैं ये इक्वल ही होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर ए सेट के एलिमेंट 1, 2 एंड 3 हैं और बी सेट के एलिमेंट 2, 2, 1, 3, 3 हैं, तो दोनों सेट जो होंगे वो इक्वल होंगे, क्योंकि ए और बी के एलिमेंट वाइस वर्सा है, मीन्स रिपीटेड हो रहे हैं। दैट इज़ वाई वी जनरली डू नॉट रिपीट एनी एलिमेंट इन डिस्क्राइबिंग अ सेट। तो हम जनरली क्या होता है, रिपीट नहीं करते हैं किसी भी सेट को डिस्क्राइब करते टाइम, उसके एलिमेंट को जनरली रिपीट नहीं करते हैं। अब ये जितने भी स्टैंडर्ड सेट हैं इसकी कोई लिमिट नहीं है, तो ये सारे इनफाइनाइट सेट में आएंगे, क्योंकि यहाँ पे नेचुरल नंबर्स कितने होते हैं, बहुत सारे होते हैं, आप कहीं तक भी लिख सकते हो, तो ये इनफाइनाइट सेट में आएगा। फिर इंटीजर्स, ये आप पॉजिटिव में जा सकते हो इनफाइनाइट तक, नेगेटिव में भी जा सकते हो इनफाइनाइट तक, तो कोई लिमिट नहीं है, तो ये भी इनफाइनाइट होगा। ऐसे ही अगर हम रेशनल नंबर्स की बात करते हैं तो 2 भी रेशनल है, 1/2 भी रेशनल है, 3/5 भी रेशनल है। ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं जिनको हम PYQ के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, वो सारे नंबर रेशनल होते हैं, तो ये भी एक इनफाइनाइट सेट होगा। फिर सेट ऑफ रियल नंबर, इसको हम एग्जाम्पल में समझ ही चुके हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स भी लिमिटलेस होते हैं कि हम इनफाइनाइट तक लिख सकते हैं। ऐसे ही पॉजिटिव रेशनल नंबर, बहुत सारे रेशनल नंबर्स हैं, जितने इंटीजर्स हैं उन सबसे एक रेशनल नंबर बन जाता है, तो ये भी जो आपका है इनफाइनाइट सेट होगा। इस टाइप से
हमारे इनफाइनाइट एंड फाइनाइट सेट का एक्सप्लेनेशन पूरा होता है। और अब हम आ गए हैं एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन पर। इस एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ नल सेट। इट मीन्स हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से कौन सा एम्प्टी सेट है और कौन सा एम्प्टी सेट नहीं है। तो यहाँ बोला गया है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाई 2। तो क्या कोई ऐसा नंबर एग्जिस्ट करता है जो ऑड भी हो और नेचुरल भी हो और 2 से डिवाइड भी होता हो। तो कोई भी ऑड नंबर आइडेंटिफाई करते टाइम हम उसकी प्रॉपर्टी में ही समझ लेते हैं कि ऑड नंबर जो है वो 2 से डिवाइड नहीं होता है। तो यहाँ पर ये एम्प्टी सेट होगा। फिर यहाँ पर इसका रीज़न भी स्टेट करेंगे कि अब वहाँ पे लिख देंगे इट इज़ एम्प्टी सेट बिकॉज देयर इज़ नो नंबर एग्जिस्ट विच इज़ देयर इज़ नो ऑड नंबर एग्जिस्ट विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2। फिर यहाँ बोला गया है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। तो इवन प्राइम नंबर तो 2 ही एक ऐसा नंबर है जो इवन प्राइम है, तो ये सिंगलटन सेट होगा, ये एम्प्टी सेट नहीं होगा। फिर यहाँ पे बोला गया है x सच दैट x इज़ अ नेचुरल नंबर वेयर x इज़ लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 7। तो ऐसा कोई भी नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो। ऐसा कोई भी नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है। अब इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है बाई सच दैट बाई इज़ अ पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस। तो 2 पैरेलल लाइंस जो होती हैं उनके बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता है, क्योंकि 2 पैरेलल लाइंस हैं वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, और जब वो इंटरसेक्ट नहीं करती हैं तो उनके बीच में जो कॉमन पॉइंट है वो हो ही नहीं सकता। इसलिए ये भी एम्प्टी सेट के थ्रू काउंट होगा, और इसका रीज़न भी क्लियर हो गया कि ये क्यों नहीं होगा। अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपको बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो आपको फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट के बारे में बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर। एक साल में यानी कि 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, इसका आप सेट बना सकते हो, क्योंकि आप जनवरी से लेके दिसंबर तक के सारे मंथ्स के नेम काउंट कर लोगे तो वहाँ पे 12 मंथ्स होंगे, और 12 मंथ्स को करली ब्रैकेट में लिख दोगे तो इसको रोस्टर फॉर्मेट में आप इजीली लिख सकते हो, और ये काउंटेबल भी है। तो ये कैसा सेट होगा? फाइनाइट सेट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें फाइनाइट सेट मिला है। अब इसके बाद देखते हैं 1, 2, 3। तो अगर हम इसको देखेंगे तो ये क्या है? ये सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर है। और नेचुरल नंबर कितने हो सकते हैं? ये तो बहुत सारे नेचुरल नंबर होते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया इनफाइनाइट सेट, ये इनफाइनाइट सेट हो गया। अब इसके बाद देखेंगे 1 से लेके 100 तक के नेचुरल नंबर हैं, तो लेस देन इक्वल टू 100 तक हैं। तो यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं नेचुरल नंबर। x जो है वो नेचुरल नंबर है। कैसा नेचुरल नंबर है? वेयर x इज़ लेस देन इक्वल्स टू 100। तो ये 100 इसकी लिमिट है, इसलिए ये हो गया फाइनाइट सेट। अब इसके बाद है द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। तो 100 से बड़े पॉजिटिव इंटीजर्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, ये इनफाइनाइट होंगे, तो इसलिए ये भी इनफाइनाइट सेट के थ्रू काउंट होगा। अब इसके बाद आता है 5th क्वेश्चन, लिखा हुआ है द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। तो 99 से छोटे प्राइम नंबर्स के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे हम 1 से काउंट करेंगे, 1, 3, 5, 7 ये प्राइम नंबर्स में आएंगे, और ये प्राइम नंबर्स जो हैं वो आपको 99 से छोटे लिखने हैं। तो ये जब इसकी लास्ट लिमिट है तो यहाँ पे हम आ जाएंगे, तो इसको हम फाइनाइट सेट में काउंट करेंगे। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोला गया है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज़ फाइनाइट और इनफाइनाइट। ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा ही है कि आपको बताना है कि ये फाइनाइट हैं या फिर इनफाइनाइट हैं, बट यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स हैं उनके थ्रू बताना है। तो लिखा हुआ है द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल, अगर हम एक्सिस को ड्रॉ करते हैं तो एक्स एक्सिस कुछ इस टाइप से ड्रॉ हो जाएगी। यहाँ पे नीचे बाई एक्सिस रहेगी नेगेटिव, और इधर एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी है। ये आप कितनी भी लाइंस ड्रॉ कर सकते हो जो एक्स एक्सिस के पैरेलल आएंगी, इसलिए ये भी इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, क्योंकि वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस।
अब यहाँ पे सेकंड है द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो ये कंफर्म है कि यहाँ 26 से ज़्यादा अल्फ़ाबेट नहीं हो सकते, इसलिए ये क्या है, फाइनाइट सेट आ जाएगा कि ये जितनी भी लिमिट जिनकी हो जाती है मींस स्टॉपेबल होते हैं, उन सबको हम फाइनाइट सेट में रखते हैं। अब द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। तो 5 के मल्टीपल कितने हैं, जितने आप लिखते चले जाओगे 5 का मल्टीप्लाई नेचुरल नंबर के साथ करके, उतना ही आपको 5 के मल्टीपल मिल जाएंगे। तो ये भी इनफाइनाइट सेट होगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे नंबर्स लिख सकते हैं जो 5 के मल्टीपल होंगे। फिर बोला गया है द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। अब कुछ बच्चे बोलेंगे यहाँ पे कि ये तो सर होना चाहिए इनफाइनाइट, पर ये इनफाइनाइट नहीं है, क्योंकि अगर हम जैसे हम सेंसस करते हैं तो हम पीपल की कैलकुलेशन कर लेते हैं कि कितने पीपल्स रह रहे हैं किस कंट्री में, टोटल अर्थ पे कितने पीपल्स हैं। तो ऐसे ही सारी स्पीसीज़ को भी काउंट किया जाता है, तो उसमें हम कंफर्म कर सकते हैं कि इतने एनिमल्स इस अर्थ पे रह रहे हैं, उनकी स्पीसीज़ ये हैं। तो बहुत सारे एनिमल्स हैं, पर अगर हम उनको काउंट करना चाहेंगे तो वो काउंटेबल हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ये फाइनाइट सेट के थ्रू रखा गया है इसको। अब ये है फिफ्थ, द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो इसी टाइप का क्वेश्चन पहला पैरेलल लाइन वाले जैसा है कि अगर हम किसी ओरिजिन पॉइंट से हम सर्कल ड्रॉ करेंगे तो हम कितने सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये ओरिजिन हुआ, और ओरिजिन से अगर हम सर्कल ड्रॉ करेंगे तो सर्कल हम कितने मैक्सिमम ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे तो इस टाइप से हो जाएगा, फिर दूसरा सर्कल भी ड्रॉ हो जाएगा, फिर ऐसे थर्ड सर्कल, फोर्थ, ऐसे बहुत सारे सर्कल मीन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं ओरिजिन पॉइंट से। इसलिए ये भी कैसा रहेगा, इनफाइनाइट सेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4। अब आपको इसमें बताना है इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल्स टू बी और नॉट। तो कौन सा सेट इक्वल है, कौन सा सेट इक्वल नहीं है, इसको स्टेट करना है। इसको स्टेट करने के लिए आप इंट्रोडक्शन को थोड़ा सा मेमोराइज़ करिए कि क्या चीज़ वहाँ पे बताई थी, उसी को ध्यान में रखते हुए देखेंगे। तो एलिमेंट का ऑर्डर चेंज होने से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, एलिमेंट सेम होने चाहिए, और अगर एलिमेंट रिपीट कर रहे हैं तो भी प्रॉब्लम नहीं है। बट कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो ए से बिलोंग करता हो बट बी से बिलोंग ना करता हो, या बी से बिलोंग करता हो ए से बिलोंग ना करता हो। ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पे ए में, तो जो एलिमेंट हैं ए बी सी एंड डी हैं, और ये सारे एलिमेंट बी से भी बिलोंग करते हैं, ए बी सी एंड डी। तो यहाँ पे ए इज़ इक्वल्स टू बी है, क्योंकि दोनों के सेम एलिमेंट्स हैं और उनका नंबर भी सेम है। अब यहाँ देखते हैं इस वाले में ए के जो एलिमेंट हैं वो हैं 4, 8, 12, 16, पर यहाँ पे 12 एग्जिस्ट नहीं करता है। ये है 8, 4, 16 एंड 18। तो यहाँ हम लिखेंगे क्या, इक्वल नहीं है ये तो लिख ही देंगे, मीन्स आराम से इसको लिख देंगे ए इज़ नॉट इक्वल्स टू बी। बट इसके बाद क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 12 डज नॉट बिलोंग्स टू बी एंड 18 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो ए से बिलोंग नहीं करता है 18 और बी से बिलोंग नहीं करता है 12, तो इसलिए ये दोनों इक्वल नहीं हैं, ठीक है। आगे की कंडीशन को समझते हैं। थर्ड पार्ट में आपसे बोला गया है ए के जो एलिमेंट हैं उसमें लिखा हुआ है 2, 4, 6, 8 एंड 10। तो यहाँ पर लिखा हुआ है x सच दैट x इज़ पॉजिटिव इवन इंटीजर। तो यहाँ सारे पॉजिटिव हैं और सारे इवन भी हैं, कंडीशन वेरीफाई हो रही है। एंड x इज़ लेस देन इक्वल्स टू 10, मीन्स x जो है वो 10 से छोटा है और 10 के इक्वल भी है। तो इसमें सारे एलिमेंट होने चाहिए जो 10 से छोटे हों, इवन हों, पॉजिटिव हों और 10 के इक्वल हों। तो यहाँ पर 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, ये सारे इवन हैं और सारे 10 से छोटे और 10 के इक्वल हैं, और क्या है, ये पॉजिटिव भी हैं। तो यहाँ पर ए एंड बी दोनों इक्वल हैं। फिर हम आते हैं फोर्थ पे। तो फोर्थ पार्ट में आपसे बोला गया है कि ए इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज़ अ मल्टीपल ऑफ 10। तो x जो है वो 10 का मल्टीपल होना चाहिए, बट यहाँ पर जो b एग्जिस्ट कर रहा है ये 10 का मल्टीपल नहीं है। b में 15 आ रहा है, 25 आ रहा है, ये 10 का मल्टीपल नहीं है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 15 नॉट बिलोंग्स टू a, 25 ऑल्सो नॉट बिलोंग्स टू a, सो a इज़ नॉट इक्वल्स टू b, या ऐसे भी लिख सकते हैं b इज़ नॉट इक्वल। यहाँ लिखना है a इज़ नॉट इक्वल्स टू b, a इज़ नॉट इक्वल्स टू b। ओके, तो यहाँ पर 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपको बताना है आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट
इक्वल, गिव द रीज़न। कौन कौन से सेट जो हैं वो इक्वल हैं, आपको इसका रीज़न देना है। तो यहाँ पे हम अगर देखते हैं तो ए के जो एलिमेंट हैं वो 2 और 3 हैं। बी के एलिमेंट कैसे मिलेंगे, यहाँ पे एक इक्वेशन लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, ये एक्स का स्क्वायर है यहाँ, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसको फैक्टराइज करके इसके ज़ीरोज़ फाइंड करेंगे तो हमें इसके फैक्टर मिल रहे हैं 3 एंड 2, दोनों पॉजिटिव रहेंगे क्योंकि सिंबल प्लस है, तो हमें मिलेगी वैल्यू x इज़ इक्वल्स टू -3 एंड x इज़ इक्वल्स टू -2। तो अगर हम b के एलिमेंट देखते हैं तो b में जो हमें एलिमेंट मिलेंगे वो मिलेंगे -2 एंड -3, और a में दोनों एलिमेंट पॉजिटिव हैं, इट मीन्स a और b इक्वल नहीं है। पर सॉल्यूशन लिखने से पहले हम पहले इसको फैक्टराइज करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल रही है -3 एंड दूसरी जो x की वैल्यू मिलेगी वो -2 मिलेगी। कैसे मिलेगी, क्योंकि ये 3 2 जा 6 इसके फैक्टर होते हैं, और जब हम यहाँ प्लस करेंगे तो एक कॉमन आएगा x + 3 और दूसरा आएगा x + 2, और जब उसको 0 को इक्वल करके आंसर फाइंड करेंगे तो x की एक वैल्यू मिलेगी -3 और दूसरी मिलेगी -2। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो -3 और -2 b के एलिमेंट मिल रहे हैं वो a के इक्वल नहीं है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे a इज़ नॉट इक्वल्स टू b। रीज़न भी स्टेट हो गया और ये क्लियर भी हो गया कि क्यों इक्वल नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट में आपसे बोला गया है a इज़ इक्वल्स टू x सच दैट x इज़ अ लेटर इन द वर्ड फॉलो, एंड b जो है वो y सच दैट y इज़ अ लेटर इन द वर्ड वॉल्फ। तो यहाँ पर हम इसको पहले रोस्टर फॉर्मेट में लिखते हैं। तो जब हम रोस्टर फॉर्मेट में लिखेंगे तो फॉलो वर्ड के सारे एलिमेंट को वन टाइम लिखा जाएगा, मीन्स f, O, L, W। ये तो हो गया A का रोस्टर फॉर्मेट। अब B का रोस्टर फॉर्मेट लिखेंगे तो इसमें सारे एलिमेंट वन टाइम ही है, तो यहाँ हम सीरीज़ से लिख ले रहे हैं F, O, L, W। तो यहाँ भी जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट है वो दोनों में सेम आ रहा है और सिमिलर एलिमेंट भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोनों में। तो इसलिए A और B दोनों कैसे हो जाएंगे, सेकेंड वाले क्वेश्चन के लिए A सेट B के इक्वल होगा, तो A इज़ इक्वल्स टू B यहाँ पे नोट कर सकते हैं। इसी के साथ है लास्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है, तो वहाँ पे आपको वही सेम क्वेश्चन है कि जैसे हम लोगों ने पीछे स्टेट किया था कि कौन से सेट इक्वल हैं, कौन से सेट इक्वल नहीं हैं, तो उस सेट को इक्वल बताने के लिए आपको देखना होगा कि इस क्वेश्चन में क्या करना है, कौन कौन से सेट इक्वल हैं। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि A और B भी इक्वल नहीं होंगे। देखो आप 2, 4, 6, 8 एंड 12 है, और यहाँ पे लिखेंगे वही जो 8 है वो बिलोंग करता है किससे, A से बिलोंग करता है पर B से बिलोंग नहीं करता है, तो B इक्वल नहीं होगा। और फिर इसी टाइप से अगर हम देखेंगे तो B के इक्वल में हम देखेंगे यहाँ पे B से C भी इक्वल नहीं होगा क्योंकि यहाँ भी 8 है और वो बिलोंग नहीं करता। फिर यहाँ B के इक्वल में D भी होगा 1, हाँ B और D इक्वल होंगे क्योंकि इसमें भी एलिमेंट हैं 1 2 3 4 और इसमें भी 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं। तो ये जो है इसका सिचुएशन इक्वल आ रहा है, तो B और D इक्वल होंगे, सेट B इक्वल्स टू सेट D होगा। और यहाँ पे हमें दिख रहा है कि E और G ये दोनों इक्वल होंगे, बाकी इसमें कोई भी सेट इक्वल नहीं आएगा क्योंकि इन्हीं दोनों सेट के एलिमेंट जो हैं वो इक्वल शो हो रहे हैं, बाकी सेट के एलिमेंट इक्वल नहीं हो रहे हैं। तो आपको मिल गया सेट B इज इक्वल्स टू सेट D एंड सेट E इज इक्वल्स टू सेट G। तो ये दोनों सेट इक्वल हैं, बाकी इसका कोई भी सेट इक्वल नहीं है। सो यहाँ पे हमारी वीडियो ख़त्म होती है क्योंकि ये एंड ऑफ द वीडियो है और ये 6 क्वेश्चन थे इसमें कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं जो कल की एक्सरसाइज से रिलेटेड हैं, कुछ बच्चों को समझ नहीं आए थे, उसमें उनके कमेंट्स पड़े हुए हैं। तो ये कैसे हम लिखते हैं इसको सेट बिल्डर फॉर्मेट में, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पैटर्न चेक करना होता है कि यहाँ पे कौन सा पैटर्न लिखा हुआ है। यहाँ अगर हम देखेंगे तो लिखा मिल रहा है हमें 3 6 9 12। 3 6 9 12 को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो यहाँ पे जब आप टेबल रीड करोगे तो ये 3 का टेबल लिखा हुआ है। 3 का टेबल वो लेकिन कहाँ तक लिखा हुआ है, सिर्फ 12 तक। तो मीन्स हमने 3 का टेबल सिर्फ 4 टाइम रीड किया है, और कोई भी टेबल रीड करने के लिए हमें उसमें मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे हमने 4 टाइम किया तो 3 × 1, 3 × 2, 3 × 3, 3 × 4। तो यानी कि हमने यहाँ पे नेचुरल नंबर यूज़ किए हैं, कहाँ तक के, 4 तक के। तो इसीलिए हम इसमें लिखेंगे x वेयर x इज़ 3n। ये 3n का फॉर्मेट है और n की जो वैल्यू है वो क्या है,
वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है, मीन्स 1 के इक्वल भी है और 1 से बड़ी भी है। देखो 1 के इक्वल भी है और 1 से बड़ी भी काउंट हो रही हैं, और लेस देन है, छोटी है किससे, 4 से, तो 4 लिखेंगे, और 4 भी आ रहा है तो इक्वल भी लगाएंगे, तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे। और जो स्मॉल n है वो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर करेगा, तो यहाँ पे बिलोंग्स टू कैपिटल N लिख देंगे। इस टाइप से इसको लिखा जाता है। तो हम सिमिलरली पैटर्न वेरीफाई करते हैं पहले इन क्वेश्चंस में, उसके बाद इनका आंसर आ जाता है। तो इस वाले में जो आपको पैटर्न दिख रहा है ये 2 की पावर फॉर्मेट में है सारे। तो पहले लिखा हुआ है 2 पावर 1, फिर 2 पावर 2, फिर 2 पावर 3, ऐसे करके। तो यहाँ पे लिख दिया हमने 2 पावर n। फिर उसके बाद लिखा हुआ है 5 पावर 1, 5 पावर 2, 5 पावर 3, तो इसमें लिखा जाएगा 5 पावर n। फिर आगे के स्टेप में आपको दिख रहा है 2, 4, 6 दिख रहा है। तो यहाँ पे जो इवन नंबर्स हैं, ये सेट ऑफ इवन नंबर्स है और वो भी पॉजिटिव, तो यहाँ पे लिख देंगे सेट ऑफ पॉजिटिव इवन नंबर्स। अब यहाँ पे इसके बाद है 1, 4, 9, तो 1, 4, 9 ये स्क्वायर है, तो यहाँ पे देखेंगे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो ये 10 तक के नंबर्स का जो है वो स्क्वायर लिखा हुआ है, इसलिए इसको इसी टाइप से डिनोट किया जाता है। सो इसी के साथ वीडियो फिनिश होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, और इसको लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के पास इसको शेयर ज़रूर कर दें, जिससे उनकी भी हेल्प होती रहे। सो थैंक यू। कमेंट करना ना भूलें। अगर आपको कोई भी टॉपिक में कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।